So hey there, this is Rishu and today I'm going to explain you about donors compatibility। ठीक है, तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो डोनर होते हैं, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, तो वो कौन से डोनर हो जाएंगे जो हमें ब्लड ग्रुप जो है प्रोवाइड करेंगे। मतलब हमारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से एक डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होना चाहिए, ये हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में, एंटीजन के बारे में और उसके अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडी फॉर्म हो रही थी, ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे डोनर्स ग्रुप होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे। ठीक है, तो हमने ये एक टेबल बनाया है मैंने, ठीक है, तो ये वाला क्या टेबल बता रहा है कि जैसे कि समझ लो कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ए पॉजिटिव है, मतलब ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी एंटीजन जो है वैसी सिमिलर होगी। ठीक है, और जो हमारी एंटीबॉडी होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट होगी। ठीक है, तो ए है तो कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा हमारा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा, और बी है तो कौन सा होगा, ए होगा। ए और बी दोनों हैं तो हमारा जीरो, मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए होगा तभी भी मिसमैच होने के चांसेस है और बी होंगे तभी भी मिसमैच होने के चांसेस है। ठीक है, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी मिसमैच होने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा डोनर्स ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि डोनर्स और रिसिपिएंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सपोज कर लो एक डोनर है, ठीक है, जिसका एंटीजन है, मतलब जो वो ब्लड डोनेट करने वाला है किसी पेशेंट को, जैसे कि वो रिसिपिएंट को, जो हमारा ब्लड लेने वाला है उसको हम रिसिपिएंट कहेंगे और जो हमें ब्लड दे रहा है उसको डोनर कहेंगे। ठीक है, तो जो ब्लड हमें वो दे रहा है उसको हम एंटीजन इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारा जो रिसिपिएंट है, जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए तो हमारा जो वो दूसरा ब्लड होगा वो तो मतलब फॉरेन होगा ना, इसीलिए हम कहेंगे कि जो डोनर है वो हमें एंटीजन मतलब एज अ ब्लड दे रहा है। ठीक है, और रिसिपिएंट का क्या है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो हम डोनर का एंटीजन और एंटीबॉडी रिसिपिएंट का दोनों का मैच करते हैं जिसमें सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन जो है वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर मतलब ये सिमिलर अगर हुआ, ठीक है, तो कोagulation हो सकता है और मैचिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कि हमारा डोनर ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इधर क्या बताया यहाँ पे अभी, मतलब समझो, अभी मेरी बात को समझो आप अच्छे से। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, तो उसके हिसाब से हमारी एंटीजन कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट। तो हमारा समझ लो कि हमारा ये वाला जो रिसिपिएंट है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, तो उसका एंटीजन कौन सा हो जाएगा, ए होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बी जो है हमारा, वो सेम एंटीजन जो है हमारा बी नहीं होना चाहिए। जो एंटीबॉडी हमारा बी है, रिसिपिएंट का जो है एंटीजन बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कौन से ब्लड ग्रुप में जो है हमारा एंटीजन जो है मतलब जो बी नहीं होगा, तो हमारे ए वाले में जो हमारा कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, और ओ वाले में कौन सा होगा, ओ वाले में तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो हम कौन सा ले सकते हैं, ए और ओ ले सकते हैं, जिसमें हमारा बी जो है एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात को आप वापस समझो। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे कि हमारा एक पर्सन है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप है हमारा ए। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी एंटीजन कौन सी हो जाएगी, ए वाली। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, और मैंने इधर बताया कि हमारा जो ये पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट का मतलब जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो कौन सा है, ए है, तो उसके हिसाब से उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। हम एंटीबॉडी देखने वाले हैं रिसिपिएंट का। ठीक है, और डोनर का क्या देखने वाले हैं, एंटीजन देखने वाले हैं, तो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी बी हुई हमारी। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि जो एंटीजन जो है हमारा वो मतलब बी से बी मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से वाले डोनर के पास जो है हमारा एंटीजन जो है बी नहीं होगा, तो ए वाले ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा, बी नहीं होगा, तो हम इसलिए हम इसे ए वाला रख रहे हैं। ठीक है, और ओ वाले के पास भी कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे,
कि अगर कोई पर्सन जो है ओ एंटीजन है, जिसका ब्लड जो एंटीजन जो होगा उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगी, ठीक है। तो हम कौन सा ले सकते हैं, ए और ओ ले सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली बी के लिए भी, ठीक है, अगर हम इसको बी लेते हैं, इसे पेशेंट को अगर हम बी ले रहे हैं, तो उसके सरफेस पे कौन सी एंटीजन होगी, बी वाली होगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और हमारा डोनर ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी और ओ, ठीक है। क्योंकि हमारे बी वाले मतलब बी वाला जो है हमारा, उसके सरफेस पे ए वाली एंटीजन नहीं होगी, बी वाली होगी, ठीक है। इसीलिए हम बी लिए हैं। और ओ वाले के सरफेस पे तो होगी ही नहीं, इसीलिए हम ओ वाला लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए बी का देखो तो ए बी वाले में क्या हो जाएगा, एंटीजन हमारा ए और बी हो जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो हम कौन सा ले सकते हैं, सारे ले सकते हैं जिसमें मैचेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ए बी ओ या ए बी सब ले सकते हैं, ठीक है। और ओ के साथ क्या ले सकते हैं, ओ के साथ हम ओ ही लेंगे, ठीक है। मतलब कोई पर्सन का जो है एंटीबॉडी है हमारा जो अगर ए है, ठीक है, मतलब रिसिपिएंट का जो एंटीबॉडी है वो ओ है, ठीक है। तो उसके सरफेस पे कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी हमारी, अब अगर एंटीबॉडी जो है हमारा ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी एंटीबॉडी है, तो हम एंटीजन कौन सा लेंगे, हम ओ लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से समझो, ए और बी के हिसाब से इसको समझना इजी है, इसके हिसाब से भी ए और बी को भी, ए बी और ओ को भी समझो, ठीक है। ये हमारा डोनर कंसेप्ट हो गया, हमारा डोनर ग्रुप का, ठीक है। ये हमने ये इधर बता दिया डायग्राम के हिसाब से कि ये डोनर और रिसिपिएंट का क्या रिलेशन है, ठीक है। और फर्दर हम आरएच के बारे में देख लेते हैं कि आरएच एंटीजन क्या है, ठीक है। तो आरएच एक एंटीजन है, ठीक है, जो हमारे रेसस मंकी जो है उसमें उसके ब्लड ग्रुप के सरफेस पे हमें मतलब देखा गया था कि जो आरएच जो एंटीजन जो है, उसके बाद हमें पता चला था कि आरएच एंटीजन नाम का भी कुछ होता है, ठीक है। तो हमारा अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कहते हैं। और आर एच जो एंटीजन है अगर नेगेटिव है, मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे कि कोई ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। जैसे कि हमारा ए ब्लड ग्रुप है, उसके साथ आर एच एंटीजन भी है, तो हमारा ए पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और ए एंटीजन है जिसके पास कोई भी आर एच एंटीजन नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा ब्लड ग्रुप जो है ए नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा आर एच एंटीजन है या नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये क्या है कि 80% जो लोग होते हैं इसमें आर एच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारे वर्ल्ड में जो 80% जो लोग होते हैं वो आर एच पॉजिटिव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये राइटिंग पार्ट को पढ़ लेते हैं कि राइटिंग पार्ट में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये लिखा है, द डोनर्स कॉम्पैटिबिलिटी इज फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू अ पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। मतलब ये जो हमने टेबल पढ़ा इसके ऊपर ये वाला, तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो एक डोनर है, जो हम किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ, मतलब किसी भी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो उसको हम मतलब दे सकते हैं, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। कौन सा ग्रुप, ओ वाला ग्रुप, ठीक है। फिर बाद में person with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of the blood, ठीक है। मतलब जो AB है वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, फ्रॉम AB पर्सन वाला, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, ठीक है, या कोई दूसरा ग्रुप वाला भी, मतलब दूसरा ग्रुप का ब्लड भी है उससे भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। फिर बाद में हमारा क्या है, therefore such a person is called a universal recipient, तो ऐसे मतलब ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे कि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी यूनिवर्सल रिसिपिएंट का डिफाइन, और ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल डोनर का डिफाइन, ठीक है। तो ये एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूनिवर्सल डोनर, या यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ग्रुप होता है। फिर बाद में ऐसा भी आता है कि डिफाइन यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ऐसा भी आता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा ये वर्ड को, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं कि आर एच ग्रुपिंग क्या है, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने कि अनदर एंटीजन, जैसे कि द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंस
वन प्रेजेंट रेसिस मंकी, जैसे अभी मैंने बताया कि जो रेसिस मंकी जो था उसमें हमने देखा था कि जो आरबीसीज जो थे उनके सरफेस पे, रेसिस मंकी के आरबीसीज के सरफेस पे हमने देखा था RH एंटीजन, वही लिखा है यहाँ पे जो 80% ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ठीक है। Is also observed in the surface of RBCs of majorly nearly 80% of the human, ठीक है। such individuals are called RH पॉजिटिव, मतलब अगर RH जो पॉजिटिव अगर होगा, मतलब RH होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव है कोई ब्लड ग्रुप, और अगर RH नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, एंड दोज इन होम द एंटीजन इज एब्सेंट, मतलब अगर एंटीजन एब्सेंट है तो हम कहेंगे कि RH नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव भी मेन टर्म है हमारा। फिर बाद में an RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू अ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। मतलब ये कह रहा है ये कि अगर सपोज कर लो कि हमारा जो कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव है, ठीक है, और उसका ब्लड हमने उठा के चढ़ा दिया RH पॉजिटिव वाले में, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा RH एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मिसमैच या मैच बिफोर ट्रांजिशन, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा RH ग्रुप है वो मैच करके हमें ब्लड को डोनेट करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा अगर रॉन्ग प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो मिसमैचेस होने के चांसेस है, ठीक है। तो यही लिखा है, अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मिसमैच हैज़ बीन ऑब्जर्व। तो ये लिखा है यहाँ पे कि जो मिसमैचिंग के जो केसेस आते हैं जो वो हमने बहुत देखे हुए हैं, तो अब और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ये केस क्या होता है, ठीक है, मिसमैच का केस क्या होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मिसमैच का केस क्या है, ठीक है। तो अभी हमने RH ग्रुप देख लिया है, यूनिवर्सल डोनर, रिसिपिएंट, फिर बाद में ये सब देख लिया है, फिर बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया है, ठीक है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव देख लिया है, ठीक है। फिर बाद में हमने डोनर और रिसिपिएंट का रिलेशन देख लिया है इसमें, और इधर हमने ये देख लिया है ब्लड ग्रुप के बारे में, एंटीजन कौन सी हो जाएगी सरफेस पे ब्लड ग्रुप के, और RBC के सरफेस पे, और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्लाज्मा में क्या हो जाएगी, और उसके हिसाब से हमारा जो डोनर जो है कौन सा ब्लड ग्रुप हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इतना सारा हमने देख लिया है इसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।